हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 3 मैथड हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए तो हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा मेथड स्टडी। जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, कार्य करने की सरलतम एवं सर्वोत्तम विधि को ज्ञात करते हैं इसमें। तो वर्क स्टडी के इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड स्टडी बोलते हैं। तो पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। कार्य विधि अध्ययन किसी कार्य को करने की वर्तमान विधि या भविष्य के लिए प्रस्तावित विधि का क्रमबद्ध अभिलेखन तथा क्रांतिक परीक्षण करना है, जिससे कि नई एवं अपेक्षाकृत सरल एवं प्रभावी विधियों को विकसित करके लागू किया जा सके और प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपकी कम की जा सके। मीन्स हम कह सकते हैं जो प्लांट्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑफिस के अंदर जो हमारी जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो विधि चल रही है तथा भविष्य में जो आपकी प्रस्तावित है, उनका हमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है और उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करनी है, जिससे कि हमारी जो एफर्ट्स हैं, हमारे एफर्ट्स आपके कम से कम किए जा सकें और जो प्रोसेस है आपका, मेथड्स हैं, वो सिंप्लीफाई किया जा सके, जिससे कि हमारी जो विधियाँ हैं वो आपकी कैसे हो सकें, आपकी इफेक्टिव हो सके तथा उन्हें उस पर आपका प्लांट के अंदर उनको लागू किया जा सके और प्रोडक्शन कॉस्ट और सर्विसेज की कॉस्ट भी आपकी कम आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो वर्तमान एवं प्रस्तावित कार्यविधि है उनको पूर्ण रूप से वर्णित करना है, मीन्स उनको पर्टिकुलर डिफाइन करना है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करना है, कार्यविधि का हमको स्टडी करनी है। नई तथा सुगम प्रभावशाली सनातन विधि को निर्माण में कार्यविधि का अध्ययन कहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं हमें पर्टिकुलर क्या करना है, उनको डिफाइन करना है उसको। ठीक है, और जिससे कि क्या हो, पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे उसे प्रॉपर्ली अच्छी तरह जो एफर्ट्स हैं उनको एनालाइज करना है सारी चीज़ों को, जिससे कि क्या हो, जो भी आपका अनवांटेड टाइम है, आपका एफर्ट्स है, उनको रिमूव करना है और जो नई नई कार्यविधि है उसको प्रॉपर्ली लागू करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कार्यविधि कहते हैं। कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले हमें उस कार्य को चुनना है जहाँ पे हमारा इम्प्रूवमेंट आपका ज़्यादा हो सके, जिससे कि क्या हो, ऐसा ऐसा प्रोसेस ढूंढना है हमें सबसे पहले ऐसे मेथड ढूंढना है जहाँ पर आप क्या है, आपका अनावश्यक श्रम ज़्यादा लग रहा हो, अनावश्यक टाइम ज़्यादा लग रहा हो, अनावश्यक तक गति ज़्यादा लग रही हो। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करना है, हम लोगों को दूर करना है, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम किया जा सके तथा प्रोडक्शन की इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। तो प्रोडक्शन की इफिशियंसी बढ़ेगी, मीन्स हमारी जो प्रोडक्ट की आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा आपके यहाँ। ठीक है, तो आपकी जो जो प्लांट होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑफिस की आपकी जो आमदनी है आपकी, ठीक है, अर्निंग्स है आपकी, प्रॉफिट्स हैं, वो आपके सारे क्या होंगे, मैक्सिमाइज होंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, तो देखो, हम सबसे पहले हम जो आपके अनावश्यक कार्य हैं आपके और गतिविधियां हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस चार्ट बनाते हैं। तो प्रोसेस चार्ट पे क्या दिखाते हैं, प्रोसेस चार्ट पे जो आपका ह्यूमन है, आपकी लेबर है, आपकी जो आपकी मशीन पे वर्क कर रहे हैं आपकी, तो उसको शो करते हैं। तो उस हम चार्ट को बोलते हैं हम लोग मैन मशीन चार्ट बोलते हैं। और जो कार्यस्थल पर जो आपके मनुष्य के द्वारा आपकी जो गति की जा रही है, मीन्स जो लेबर हो गई, आपके ऑपरेटर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, उनके द्वारा जो गतिविधियाँ की जा रही हैं उनको हम लोग लेफ्ट एंड राइट हैंड चार्ट की सहायता से समझते हैं। कार्यविधि की एक आपकी विशेष टेक्निक है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो मोशन स्टडी बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपके जो विजुअल होगा, आपके विजुअल और ऑडियो इफेक्ट को देखते हैं। मीन्स मतलब आपके वीडियो कैमरे का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे आपको मेथड्स को देखने के लिए। तो प्रॉपरली हम लोग कह सकते हैं जो सभी मेथड्स को हम लोग क्या करना है, प्रॉपरली एनालाइज करना है, तो वहाँ से हम लोग को सर्वोत्तम विधि निकालनी है। कोई विधि आपकी तभी सर्वोत्तम मानी जाएगी जब वह क्या होगी, सिंपल होगी आपकी, ठीक है, सुगम होगी, हितकारी होगी, और आपकी जो आपका प्रोडक्शन प्लांट है वहाँ पे क्या हो, उसे प्रॉफिट दे आपकी, और इकोनॉमिकल हो। मीन्स हमारे जो एफर्ट्स हैं, मैंने बताया था एफर्ट्स कौन कौन से थे आपके, मैन हो गया, मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, टूल हो गया, इन सब चीज़ों को हमें क्या मिनिमाइज़ करना है, इनका कम से कम यूज करना है, तथा जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट हो गया, प्रोडक्शन रेट हो गया, प्रोडक्टिविटी होगी उसको, और एफिशिएंसी होगी, उन सभी चीज़ों को हमको बढ़ाना है और इन सभी चीज़ों को कम करना है। ठीक है, तभी हमारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वही हमारा बेस्ट होगा। ये देखिए, यह किफ़ायत श्रम के साथ साथ उत्पादन में लगी पूंजी भी कम होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो पूंजी है वो भी आपकी कम होनी चाहिए आपकी।
और ये भी कहा गया है देखिए आपका कि आपके प्रत्येक उद्योग के लिए, हर उद्योग के लिए आपकी बेस्ट जो आपकी मेथड है वो अलग-अलग हो सकते हैं। ये नहीं कि आपके इस आपका प्लांट में ये मेथड बेस्ट है तो वही मेथड आपका दूसरे प्लांट में भी बेस्ट हो आपका। हो सकता है वहाँ पे कोई आपका दूसरी विधि बेस्ट हो आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इसके आपके। कार्यस्थल की डिजाइन एवं लेआउट में सुधार, ठीक है। तो मेथड स्टडी क्या होगा आपका, जो जो आपके अनवांटेड वर्क है आपका, अनवांटेड टाइम है वो आपका बच जाएगा आपका, जिससे कि जो आपका जो प्लांट का लेआउट है आपका, ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट है वो आपका कैसा हो जाएगा आपका, इम्प्रूव हो जाएगा आपका। वर्क प्रोसीजर की दक्षता में सुधार, जो आपकी वर्क प्रोसीजर है उसकी इफिशियंसी भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपका अनवांटेड वर्क नहीं हो रहा है, जो आपका नेसेसरी वर्क है आपका वही हो रहा है आपका। थर्ड है आपका मैन मशीन्स पदार्थ का प्रभाविकारी उपयोग। मीन्स हमें मैंने बताए थे जो आपके 5 एम उनका हमें बहुत ही क्या उनको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमको यूज़ करना है। मीन्स जो मैन है, मशीन है, आपके मटेरियल्स हैं, उनका बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना है। फोर्थ है आपका अंतिम उत्पाद के डिज़ाइन अथवा विशिष्टियों में सुधार। जाहिर सी बात है जब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं और सभी जो रिसोर्सेस हैं उनका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो प्रोडक्ट की आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, मीन्स हमारे जो रॉ मटेरियल्स है उस पे हम लोग प्रोसेस लगाते हैं, टेक्निक्स लगाते हैं। जब जो प्रोसेस और टेक्निक्स आपकी लेंथ उनकी ज़्यादा होगी तो हमारे जो प्रोडक्ट के आपके डिफेक्टिव बनने के चांस काफ़ी रहेंगे आपके। मतलब उतना बढ़िया आपका प्रोडक्ट आपका मार्केट में नहीं बन पाएगा आपका। प्लांट के अंदर उतना बढ़िया आपका प्रोडक्ट आपका नहीं बन पाएगा, ना ही उसकी उतनी डिज़ाइन आपकी अच्छी बनेगी, ना ही इसकी जो विशिष्टीकरण है उनमें सुधार हो पाएगा प्रॉपर्ली। तो अगर हमने क्या है मेथड स्टडी कर ली है तो उससे क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट की आपकी डिज़ाइन होगी आपकी वो भी आपकी अच्छी मिलेगी हमको। ऑपरेटर की थकान में कमी, जाहिर सी बात है हम जो जो आपके पहले एम्प्लॉयज़ आपके वर्क कर रहे थे 8 to 10 आवर्स कर रहे थे, अब वहाँ पे क्या केवल 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं, आपके 8 घंटे वर्क कर रहे हैं। इससे कि क्या होगा, ऑपरेटर की थकान में भी आपकी कमी आएगी आपकी। नेक्स्ट कार्यकारी पत्र में सुधार। अब जाहिर सी बात है जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो आपकी मशीन्स हैं आपकी वो प्रॉपर्ली बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ हो रही हैं आपकी, कि ये मेथड इस टाइम यूज़ होना है, ये आपका ऑपरेशन इस टाइम होना है। तो जो आपका वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, आपका वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, आपका अच्छा हो जाएगा। मैटेरियल हैंडलिंग को प्रभावी, इफेक्टिव, फास्ट एवं इफिशियंट बनाना। जो मैटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस है वो भी आपका क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, इफिशियंट बन जाएगा आपका और इफेक्टिव बन जाएगा आपका। प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार, ठीक है। तो क्या है मैथड स्टडी से आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी में भी आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका जो प्लांट ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपका। श्रम एवं पूंजी के अपव्यय में कमी। तो जो हमारे एफर्ट्स लग रहे थे और आपकी जो पूंजी कैपिटल लग रही थी, हमारा जो धन लग रहा है, उसके अपव्यय में भी, उसके खर्चे में भी आपकी कमी आ जाएगी, क्योंकि हमने जो रिसोर्सेस हमारे हमारे पास उनका बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यूज़ किया है। श्रम एवं श्रम एफर्ट्स को उपयोगी बनाना। इससे कि क्या होगा, जो हमारे लेबर हैं और जो लेबर एफर्ट्स हैं आपके वही बहुत ही उपयोगी बन जाएंगे। उत्पादन लागत में को कम करना, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी आपकी घट जाएगी, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका बहुत ही हम अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, मीन्स उनका इफिशियंट तरीके से यूज कर रहे हैं। लास्ट आपका प्लांट की उपयोगिता तथा सामग्री की उपयोगिता में सुधार। जाहिर सी बात है हमने अगर प्रॉपर्ली मेथड स्टडी कर ली है तो प्लांट की जो उपयोगिता है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, प्लांट की, और जो मटेरियल की आपकी इंपॉर्टेंस है वो भी आपकी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो जहाँ जितनी आपकी मटेरियल लगना है उतना ही लगेगा आपका, क्योंकि हमारे स्क्रैप भी आपके कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है मेथड स्टडी पढ़ लेंगे कहते हैं, और डिज़ाइन पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कार्यविधि अध्ययन के लिए आवश्यक बातें, ठीक है। तो प्री रिक्वेस्ट फॉर मेथड स्टडी। तो देख लीजिए आपका फर्स्ट क्या है, अध्ययन के कार्यक्षेत्र में आने वाली विशेष समस्या का स्पष्ट उल्लेख करती हुए छानबीन उद्देश्य है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको हमें प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से उनकी छानबीन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। वांछित परिणाम, अगर कोई भी हम लोग मेथड को प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहे हैं, हम लोग जो आपके लॉन्ग मेथड्स हैं, तो उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इसके जो परिणाम क्या हो सकते हैं आपके। इन्वेस्टिगेशन की लागत तथा अपेक्षित समय, और ये भी देख लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में कितनी कॉस्ट लगेगी आपकी और कितना समय लग जाएगा आपका। वर्तमान परिस्थिति स्पष्ट करते हुए सर्वग्रामिका का आधार, मतलब जो आपकी जो प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, मतलब प्रेजेंट कंडीशंस कैसी हैं आपकी, ठीक है। वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है आपका, कैसे आपके मेथड्स लगे हैं, तो उन सब सारी चीज़ों को हमको देखना है। उसी के आधार पे हमें आगे की चीज़ें को हम लोगों को क्या करना है, उसको डिस्कशन करना है, उसकी स्टडी करनी है उसकी। वांछित छानबीन तकनीक का प्रोग्राम, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स लगेगी, उन सब चीज़ों को भी देखना है हमको। वर्तमान परिस्थिति के अंदर निम्न बातें स्पष्ट होनी चाहिए, ये देख लीजिए आप कौन कौन सी बातें हम लोग को देखनी है वर्तमान परिस्थिति के अंदर।
उत्पाद की प्रकृति तथा मानक एवं परिवर्तनीय है। ठीक है, तो मतलब उत्पाद की प्रकृति कैसी है आपकी, जैसे मतलब ब्रिटेल है आपकी, डक्टाइल है, किस टाइप की प्रकृति है उसकी, क्या उसकी स्टैंडर्डाइजेशन है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। आउटपुट की मात्रा कि आउटपुट कितने आपके हम लोग कितनी मात्रा में करना है, 1 करना है, 10 करना है, 20 करना है, तो वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। अप्रत्यक्ष एवं रूप अथवा रूप से कार्यरत श्रमिक कितनी लेबर लग रही है, तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना है हमको। श्रमिकों तथा ऑपरेटर का कुशल स्तर, जो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, लेबर्स है, वो आपके उन्हें कहीं आपका वो आपके उन्हें एक्सपीरियंस है नहीं है आपका, ठीक है, उनका कैसा कौशल है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। संयंत्र एवं उपकरण की उपलब्धता उपलब्धता जी, हमारे जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रॉपरली हमारे पास अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। संयंत्र एवं कार्यस्थल का लेआउट, जो हमारे जो वर्किंग प्लेस है उसका लेआउट कैसा है आपका। श्रमिकों को मजदूरी भुगतान का तरीका, श्रमिकों को भुगतान का तरीका कैसा है मजदूरी का आपका, कि आपका ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है, आपका कैश में दे रहे हैं, चेक में दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करना है। विभिन्न लागतों जैसे श्रम लागत, पदार्थ लागत, प्रक्रम लागत आदि को सापेक्षिक महत्व, तो सारी चीज़ों को हम लोग क्या है एक जैसा महत्व देना है, कि मतलब आपकी जो आपकी लेबर कॉस्ट कितनी है, आपकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है, प्रोसेस कॉस्ट कितनी है, तो सारी चीज़ों को एक जैसा महत्व देना है उनको। तो इन सब चीज़ों की जानकारी से क्या होता है, हम लोगों को प्रॉपर्ली जो हमें मैथ हिस्ट्री को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और भविष्य की कार्यविधि अध्ययन के लिए रणनीति बनाने में भी आपकी हेल्प मिलती है हमको। अब पढ़ते हैं कार्यविधि अध्ययन के मूल सिद्धांत एवं मूल पद्धति। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी। ठीक है, तो कार्यविधि अध्ययन हेतु आवश्यकता अनुसार विभिन्न अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन पद्धतियों को क्या करना है, इन पद्धतियों का मेन उद्देश्य क्या है आपका, जो आपका विधि है आपके उसको उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है उसमें, और सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर सिर्फ उनकी सूक्ष्मता में होता है। कुछ पद्धतियाँ अध्ययन एवं एनालाइज में सूक्ष्मता से करती हैं, और कुछ जबकि अत्यंत सूक्ष्मग्राही होती हैं आपकी, मतलब कुछ आपकी छोटी होती हैं, कुछ उससे भी आपकी छोटी हैं। तो क्या वर्तमान कार्यविधि का विस्तृत अध्ययन करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो वर्तमान कार्यविधि होती है उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है आपका, उसके प्रत्येक भाग की आपकी सभी पक्षों की हमको जानकारी इकट्ठी करनी है। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप से की जाती है, आपकी प्रोसेस एनालिसिस और ऑपरेशन एनालिसिस। इसी में आपके क्या होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं आपके, जो चार्ट्स होते हैं आपके वो इन्हीं में बनेंगे, आपके चार्ट्स आपके इन्हीं में एनालिसिस में बनते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका समीक्षात्मक अध्ययन करना। कार्यविधि के अंतर्गत प्रत्येक भाग के बारे में एकत्रित जानकारी की समीक्षा की जाती है आपकी, और अनावश्यक कार्य को आपको हटा दिया जाता है, और क्या हो वहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, आपको सर्वोत्तम कार्यविधि का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी नई विधि को पूर्ण परिभाषित करना। ठीक है, तो अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो आपकी सर्वोत्तम विधि निर्मित की गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी आपके फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है, आपके जो लेबर की गतियाँ हैं, आपकी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, तो इनका क्या है आपका प्रॉपरली एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा आपका। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को क्या करते हैं हम लोग, ये रिकॉर्ड आपका क्या कहलाता है, यही रिकॉर्ड आपका स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है आपका। तो इस रिकॉर्ड को क्या है, कार्यविधि अध्ययन की मूल पद्धति को निम्न चार्ट की सहायता से आपका आसानी से समझा सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कारखानों में आपका अलग अलग जैसा हो सकता है, मतलब कह सकते हैं अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है आपका, बिल्कुल सिमिलर आपका एक जैसा नहीं हो सकता है आपका। लेकिन देख लीजिए, परंतु सभी का क्या है, तो मैथमेटिक्स का एक ही एम है आपका, वर्तमान स्थितियों में सुधार करना तथा नई विधि द्वारा उत्पादन लागत में कमी करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। मींस जो एफर्ट्स को कम करना है, जो प्रॉफिट्स होगा, प्रोडक्शन रेट होगा, एफिशिएंसी, उन सबको सभी को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका, कार्यविधि अध्ययन हो गया, सिलेक्शन हो गया आपका, रिकॉर्ड हो गया आपका, एग्जामिन हो गया आपका, सर्वोत्तम कार्य को विकसित करना हो गया आपका, सर्वोत्तम विधि को परिभाषित करना हो गया आपका, सर्वोत्तम विधि की स्थापना करना हो गया आपका, मेंटेन करना हो गया आपका। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को विस्तार कर में देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन करना होता है, तो सिलेक्शन लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपका, तो इसमें और थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, देखते हैं। तो हम लोग क्या करना है, ऐसी विधि का सिलेक्शन करना है जहाँ पे क्या है इकोनॉमिक एडवांटेज आपको ज़्यादा प्राप्त हो सके। ठीक है, अर्थात श्रमिकों के ठिकाना में उत्पादन लागत को कम करके हम लोग क्या करना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है। चार्ट्स की सहायता से हमें जो वर्तमान में कार्यविधि है आपका उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करना है।
एग्जामिन द फैक्ट, चार्ट्स और जो आपके आरेख हैं आपके, ठीक है, डायग्राम्स हैं, उनकी हेल्प से क्या करना है हम लोग को, जो फ्लो डायग्राम से, उनके हेल्प से हम लोग को जानकारी को क्या मूल्यांकन करना है, एग्जामिनेशन करना है, और जो उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको निकाल लेना है हमको। नेक्स्ट आपका सर्वोत्तम विधि को विकसित करना। तो मूल्यांकन से जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर क्या करना है, इफेक्टिव और किफ़ायती इकोनॉमिकल एवं सरल एवं सर्वोत्तम विधि का निर्माण करना है, सर्वोत्तम विधि को परिभाषित करना। ठीक है, तो जो हमारी क्या है, जो सर्वोत्तम विधि हो गई आपकी, प्रोसीजर हो गया आपका, उपकरण हो गए, इन्वायरमेंट हो गया आपका, मटेरियल होगा, तो इन सबको क्या हमें प्रॉपर्ली डिफाइन करना है हमको, सर्वोत्तम विधि की स्थापना करना। तो नई सर्वोत्तम विधि को हमको इंस्टॉलेशन देकर उसकी स्थापना करना है प्लांट के अंदर, मेंटेन करना। तो प्रॉपर्ली जब हमने लागू कर दी है उसको, ठीक है, तो उसकी क्या समय समय पर उसकी चेकिंग करने की प्लांट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस के अंदर जो आपकी प्रॉपर्ली लागू हो रही है या फिर नहीं लागू हो रही है। अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हमें दोबारा स्टडी करेंगे और दोबारा उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपके निर्माण निर्माण प्रक्रियाओं या कार्य विधियों को चुनाव करने के मानदंड। ठीक है, तो क्या क्या आपका मानदंड थे, ये लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो कार्यस्थल पे जब बहुत सारे आपके प्रोसेस चल रहे होते हैं तो हमें क्या है, सबसे पहले ऐसी विधि का आपका चयन करना होता है जिसमें क्या है आपका, जिसमें आपका ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सके आपका, ठीक है, इकोनॉमिकल एडवांटेज आपका ज़्यादा हो सके आपका। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर्स कौन से हैं आपके, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं आपके, इकोनॉमिकल पहलू हैं आपके। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हमें ऐसी कार्यविधि का चयन करना चाहिए जिसमें सुधार हेतु आर्थिक लाभ आपका ज़्यादा की संभावना हो सके आपकी। तो समय और पूंजी में जो आपका ज़्यादा खर्च होती है वो आपकी कम खर्च हो आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है आपकी। तो देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें आपके। ऐसी विधि जिसमें सबसे अत्यधिक श्रमिक हों, तो जहाँ पे ज़्यादा आपकी लेबर लगेगी, आपके ऑपरेटर्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ऐसी कार्यविधि जिसमें आपकी अत्यधिक स्क्रैप एवं दोषयुक्त उत्पादन प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, जहाँ पे आपके क्या है, अत्यधिक स्क्रैप बनना हो, मतलब जो अनवांटेड मटेरियल आपका कोई ऑपरेशन हुआ तो जो मटेरियल आपको बचा हुआ होता है आपका, उसको स्क्रैप बोलते हैं, और दोषयुक्त उत्पादन प्राप्त हो रहा हो आपका। नेक्स्ट क्या, थर्ड, ऐसी कार्यविधि जिससे उपलब्ध स्रोतों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा हो, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वहाँ प्रॉपर्ली आपके क्या ढंग से यूटिलाइज आपके नहीं हो पा रहे हो। जिस क्रियाविधि में श्रमिक एवं सामग्री की अनावश्यक गति अथवा सामग्री की पश्चात गति बार बार हो रही हो, मतलब क्या, जहाँ पे जो मटेरियल हो गया, ऑपरेटर बार बार आपके अनावश्यक गति कर रहे हैं आपके, ठीक है, तो वहाँ पर यूज़ होगा आपका। ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे आपके। नेक्स्ट आपका टेक्निकल एस्पेक्ट, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आपकी ज़्यादा होने चाहिए, जो भी आपकी जो मेथड को फाइंड करते हैं, मतलब तो उनको क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आपके अच्छी तरीके से होने चाहिए आपके। तो इसमें देख लेते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहले क्या है, ऐसी विधि जिसमें क्या आपका समरूप गुणवत्ता के उत्पादन प्राप्त ना हो रहा हो। ठीक है, प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक स्पेक उत्पन्न हो रहा हो आपका, श्रमिकों द्वारा जॉब से संबंधित अक्सर शिकायत प्राप्त हो रही हो। ठीक है, थर्ड आपका ह्यूमन कंसिडरेशंस आपका, तो मतलब क्या है, सर्वप्रथम ऐसी कार्यविधि का अध्ययन हेतु रहनी चाहिए जिसमें क्या आपके लेबर्स हो गई, वर्कर्स हो गए, यूनियंस हो गए, उनमें क्या है आपका असंतोष हो, डिससेटिस्फेक्शन हो आपका प्लांट के प्रति। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके, थकान देने वाली एवं अनावश्यक विधियों के बारे में श्रमिकों की बार बार शिकायत हो रही है, मतलब क्या है, जो आपके जो लॉन्ग मेथड्स यूज हो रहे हैं आपके, तो जहाँ पे मेथड शॉर्ट किया सकते हैं तो वहाँ पे भी लॉन्ग मेथड्स हो रहे हैं, तो वहाँ क्या लेबर है, ऑपरेटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं आपके थक जाते हैं, तो बार बार क्या है आपका वहाँ से कंप्लेन मिलती है, तो वहाँ पे क्या हम लोग चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कहते हैं दुर्घटना की आवृत्ति हो रही हो, मतलब जो आपकी जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, आपके फिक्सचर्स हैं, जिक्सचर्स हैं, आपके जिक्स हैं, तो उनका प्रॉपरली क्या लुब्रिकेशन नहीं हो रहा, सर्विसिंग नहीं हो रही हो, मेंटेनेंस नहीं हो रही हो आपकी, उस चीज़ को देखना है आपका। आय में निरंतरता का अभाव, 1-2 साल हो चुके हैं, आपकी जो सैलरी है, वेजेस है आपकी, तो वह वो आपकी वही रह रही हैं, जिससे कि क्या हो आपके उनके अंदर आपका क्या है, आपका एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है आपकी। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका, तो इसे जो लेबर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए आपके, ठीक है, यूनियंस हो गए, उनके बीच में क्या डिससेटिस्फेक्शन रहता है आपका। ठीक है, तो उन्हें समय समय पे क्या करना चाहिए, हमें कहते हैं प्रॉपर्ली जो बेजेस हो गए आपके, बेजेस हो गई, सैलरी हो गई, बोनसेस देने चाहिए आपके, जिससे कि उनके अंदर आपके देश की भावना उत्पन्न ना हो आपकी। ठीक है, तो आज का चैप्टर, आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग सभी क्लासेस लगाई जा रही हैं, उनको आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे इससे पहले के जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, तो वह जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही
प्रॉपर्ली आपको नॉलेज मिल जाए आपके चैप्टर्स को समझने की। तो मैथ हिस्ट्री हम इससे पहले भी कुछ थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा चुके हैं, इससे पहले हम देख सकते हैं, कहते हैं सेकंड चैप्टर में आपका। ठीक है, तो हमारे जो चैनल है उस पर आपका लगभग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हम पूरा कोर्स कराएंगे आपको। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है आपकी। ठीक है, थैंक यू क्लास।